हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आशु ठाकुर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में। और इस वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे मीनिंग्स एंड थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग्स ऑफ डिविडेंड। The term dividend refers to that part of a profit of a company which is distributed by the company amongst its shareholder. मीन्स डिविडेंड जो है वो कंपनी के प्रॉफिट्स का एक जो है वो एक पार्ट है जिसे कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर टैक्स टू इट्स शेयर होल्डर नोन एज डिविडेंड। जो कंपनी जो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है वो आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। एंड प्रॉफिट विच इज़ रिटेन बाय द कंपनी नोन एज रिटेन अर्निंग। और जो कंपनी के पास प्रॉफिट्स बच जाता है आफ्टर टैक्स, कंपनी उसे रिटेन करेगी तो उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अगर कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर में तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अगर रिटेन करेगी तो उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। सो डिविडेंड्स की जो है वो दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी एंड सेकंड है डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी है डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी। जो डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी है इसमें डिविडेंड जो है वो फर्म्स की वैल्यू को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म्स। और इसमें दो मॉडल दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ वॉल्टर मॉडल एंड सेकंड वन इज़ गॉर्डन मॉडल। और सेकंड थ्योरी है डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। इसमें इसमें जो है डिविडेंड जो है वो फर्म्स की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है। डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। और इसमें एक अप्रोच दी है दैट इज़ कॉल्ड मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, और इसे हम अप्रोच भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इन थ्योरीज़ को हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी थी हमारी रेलेवेंस थ्योरी। और रेलेवेंस थ्योरी में दो मॉडल दिए थे। फर्स्ट इज़ वॉल्टर मॉडल एंड सेकंड इज़ गॉर्डन मॉडल। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल्टर मॉडल। दिस मॉडल इज़ गिवन बाय जेम्स ई वॉल्टर। जो वॉल्टर मॉडल है वो जेम्स ई वॉल्टर ने दिया है एंड इट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये रेट ऑफ रिटर्न्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिटर्न को हम मेंशन करते हैं स्मॉल आर से एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम मेंशन करते हैं के ई से। और वॉल्टर मॉडल में हमें तीन सिचुएशंस दी गई हैं। इन तीन सिचुएशंस पे ही कंपनी डिसाइड करेगी कि वो अपनी अर्निंग को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी या फिर कंपनी में रिटेन करेगी। तो फर्स्ट सिचुएशन है इफ़ रेट ऑफ रिटर्न इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन कंपनी शुड रिटेन द अर्निंग। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो कंपनी क्या करेगी, अपनी अर्निंग को रिटेन करेगी। एंड सेकंड है इफ़ रेट ऑफ रिटर्न इज़ लेस दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग। सेकंड सिचुएशन में ये बताया गया है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, अपनी अर्निंग को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एंड थर्ड सिचुएशन है इफ़ रेट ऑफ रिटर्न इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन आइदर शुड रिटेन और डिस्ट्रीब्यूट। अगर रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो दोनों इक्वल है तो कंपनी डिसाइड करती है कि अर्निंग को रिटेन करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड इसका फार्मूला है P इज़ इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। P को हम मेंशन करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, D मीन्स डिविडेंड पर शेयर, E मीन्स अर्निंग पर शेयर एंड R मीन्स रेट ऑफ रिटर्न एंड के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यही था वॉल्टर मॉडल के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गॉर्डन मॉडल, जो रेलेवेंस थ्योरी का सेकंड मॉडल है। दिस मॉडल इज़ गिवन बाय द गॉर्डन।
जो गॉर्डन मॉडल है वो किसने दिया था, गॉर्डन ने। एंड सेकंड है दिस मॉडल्स आर आल्सो नोन एज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और इस मॉडल को हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोलते हैं। एंड इन दिस मॉडल द रेट ऑफ रिटर्न एंड ग्रोथ रेट ऑफ फर्म इज़ कांस्टेंट। इस मॉडल में जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है और ग्रोथ रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। और रेट ऑफ रिटर्न को हम मेंशन करते हैं स्मॉल आर से, एंड ग्रोथ रेट को हम मेंशन करते हैं स्मॉल जी से। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। एंड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वी आर। ग्रोथ रेट जो है वो किसके इक्वल है, वी आर के। नेक्स्ट है के ई इज़ ग्रेटर देन वी आर इज़ कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के ई को क्या मेंशन करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो वी आर से क्या है, ज़्यादा है। एंड फार्मूला इसका P इज इक्वल टू ई 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय के ई माइनस वी आर। P मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, E मीन्स अर्निंग पर शेयर, V मीन्स रिटेंशन रेट, वी आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। वी आर किसके इक्वल था, ग्रोथ रेट के, तो वी आर को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यही था सेकंड मॉडल के बारे में, गॉर्डन मॉडल। अब हम पढ़ेंगे सेकंड थ्योरी, दैट इज़ कॉल्ड इररेलेवेंस थ्योरी। और इररेलेवेंस थ्योरी में कौन सी अप्रोच दी गई थी, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, और जिसे हम MM अप्रोच भी बोलते हैं। दिस अप्रोच सेज दैट डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। इस अप्रोच में ये बताया गया है कि डिविडेंड जो है वो फर्म्स की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है, और इसके लिए इन्होंने अजम्पशंस दी गई हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, सेकंड है नो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, थर्ड है नो टैक्सेस, एंड फोर्थ है 100% डिविडेंड पे आउट रेशो। ये 4 अजम्पशंस हैं, इन पे डिपेंड करता है कि ये जो डिविडेंड्स हैं, अप्रोच है, इसमें डिविडेंड जो है वो फर्म्स की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है। मींस अगर आप 100% जो है वो डिविडेंड 100% डिविडेंड दे देंगे अपने शेयर होल्डर को, तब भी फर्म्स की वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर रेलेवेंस थ्योरी में बताया गया था, उसमें हमें सिचुएशन दी गई थी कि सिचुएशन पे डिपेंड करता था कि हमें कितना जो है वो डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को देना है। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है या कम है, तो अगर हमें उसे रिटेन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें जो है इररेलेवेंस थ्योरी में, इसमें जो है अगर हम कंपनी जो है वो 100% भी दे देगी शेयर होल्डर को डिविडेंड, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला इसका P नॉट इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय KE प्लस 1। P नोट को हम मेंशन करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगनिंग, एंड D1 मीन्स डिविडेंड पर शेयर एट द बिगनिंग, D1 is equal to dividend per share at the end of year, and P1 is market price of share at the end of year. KE means cost of capital। तो यही था डिविडेंड्स के बारे में और उसकी डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।